अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अलजबरा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। अलजबरा एक कहा जाता है कि बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये ऐसा चीज़ इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप इसको बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको पता हो अलजबरा की, तो आप आसानी से सीख सकते हैं कि अलजबरा किस तरह का है। अलजबरा में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको मिलेगी वो XYZ टर्म्स में आपको नंबर्स मिलेंगे। ये बात याद रखिए कि X, Y और Z जो हैं, या सम हो कुछ सूरत में वो S और T भी यूज़ करेंगे। ये सब जो है ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स जो है ये वर्ड वेरी से निकला है। वेरी का मतलब ये है कि ये चेंजेबल है, यानी कि ये मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम वेरिएबल्स रखा गया है। फिर आपको कांस्टेंट की शक्ल में कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? कोई भी चीज़ जो 1 2 3 4 5 इस नंबर की फॉर्म में हो, या आपके पास ए, जैसे ए है वो हमेशा ए ही रहेगा, कहीं पर भी यूज़ करें उसकी अपनी वैल्यू है। तो ए और बी जो है वो बी रहेगा, सी जो है वो सी रहेगा। तो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। ऐसी वैल्यूज़ जो हमेशा अपने आप को सेम रखें उसको कांस्टेंट्स कहते हैं, और जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है उनको वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अलजब्रिक जो भी अलजबरा की आप नॉलेज लेंगे उसमें ये चीज़ें यूज़ होनी हैं जो बेसिक है। अब अलजबरा के जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस है, वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कहा जाए कि किसी आदमी ने 1 kg 1 किलो के करीब ऑरेंज ख़रीदे हैं। ठीक है, ऑरेंज कह लें, या कुछ कंट्रीज़ में किलो के हिसाब से होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में डजन्स के हिसाब से होते हैं। तो अगर आप ये कह लें, चले बनानास को देख लेते हैं, 1 डज़न ऑफ बनानास किसी ने लिए हैं, तो हमें जो वैल्यू ऑफ जो बनानास हैं उसको मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट 1 kg वैल्यू ऑफ बनानास बी X। ठीक है, अब एक बंदे ने 3 डज़न लिए हैं, 3 kgs लिए हैं जो भी, तो उसको कह देंगे 3X। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उसने 3 kg बनानास लिए। एक बंदे ने 4X लिए हैं, यानी कि 4 डजन्स बनानास लिए हैं, तो हम कहेंगे 4 डजन्स ऑफ बनानास, या 3 डजन्स ऑफ बनानास। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक वर्ड्स। ठीक है, अगर हमने इन दोनों की वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल उसने 3 के लिए हैं डज़न बनानास और उसने 4 डज़न बनानास लिए हैं, और दोनों ने जो वैल्यूज़ दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 100 रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इनकी वैल्यूज़ निकाल के, क्योंकि x और x सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4x। ठीक है, तो आपने अब जो 1 kg की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ये जो आपके पास है। ठीक है, 1 kg वैल्यू ऑफ बनानास। इस तरीके से आप जो आपकी इक्वेशंस है वो सॉल्व करते हैं, और इसी फॉर्म में इक्वेशंस बनती है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये बनती है वो ये तरीका है, लेकिन आगे हम जाके देखेंगे कि इसमें मज़ीद नई टर्म्स आएंगी। अभी मैंने जो जिक्र किया था, मैंने कहा था मैं x को x में ऐड कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी 1 kg ऑफ बनानास की वैल्यू है और ये भी 1 kg ऑफ बनानास की वैल्यू है, तो ये एक सेम चीज़ है। ठीक है, सेम नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, और अलजबरा में सेम थिंग को एक नई वैल्यू कहते हैं, एक नया उसका टर्म है जिसको कहते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, सो आप सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ किसी ने 3x लिखा हो, 4y लिखा हो, तो y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, लेकिन हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके पास अगला कोई सेंटेंस हो, 4x,
अब आप इस तरीके में देखें, एक्स और एक्स सेम है, सेम वेरिएबल्स, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन वाई को ऐड नहीं कर सकते, वाई को एज इट इज़ रहने देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 10x प्लस 3y। बात क्लियर हुई है लाइक टर्म्स की और अनलाइक टर्म्स की। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि ये हम कैसे आगे इसको अलजेब्रा में करेंगे। अभी मैंने जिक्र किया था लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का, ठीक है। और दूसरी अब मैं एक चीज़ और बताने लगी हूँ आपको। जैसे मैंने कहा था ये 4x है, अब जो x, इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि 4x प्लस सी इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हो तो 4 जो भी चीज़ वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा अलजेब्रा में। तो कुछ भी चीज़ जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होती है इट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर किसी ने कहा नहीं मैंने तो वेरिएबल y ही लेना है, तो उसका कोएफिशिएंट 4 होगा क्योंकि उसका वेरिएबल y है। आप चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अलजेब्रा में ये चीज़ है। और x और y इन दोनों केसेस में जो हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, यू कैन चेंज दैम। इनकी वैल्यूज़ भी वेरी होती हैं, ठीक है, आगे जाके आपको पता चलेगा। तो जो भी चीज़ वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है, इधर देखें और इधर देखें, दिस इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट। ये आप लोगों ने अपनी बुक में बहुत ज़्यादा रीड किया होगा अलजेब्रा में, ठीक है। और जो चीज़ आपके पास सी की फॉर्म में आए, इसी में हो सकता है वैल्यू 4 हो, 3 हो, 6 हो, 90 हो सकती है, 16 हो सकती है, जो भी वैल्यूज़ है इसकी अपनी एक वैल्यू है। तो उन चीज़ों को दोनों को हम कहते हैं कांस्टेंट्स, क्योंकि ये खुद को चेंज नहीं करते, दे रिमेन सेम, यानी कि वो खुद को बदलते नहीं हैं, तो वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं। बात क्लियर होगी आपको। तो ये इस तरह करके हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंसेस होते हैं। अगर तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो इट्स ओके। अलजेब्रिक सेंटेंस हमें पता चल गया हो, अलजेब्रिक सेंटेंस आर मेड, ठीक है। ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि हमें तो बताओ भाई अलजेब्रिक इक्वेशंस, वो आप बहुत ज़्यादा आप सुनेंगे। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसे बनती हैं, जैसे यही है 4x प्लस सी इज इक्वल टू 3। जब इक्वालिटी का साइन आ जाता है, इक्वालिटी से निकला है इक्वेशन, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इक्वालिटी का साइन आ गया, जैसे ही आपको नज़र आया आपने फ़ौरन कह देना दिस इज़ एन इक्वेशन, दिस इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हम अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है, अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अलजेब्रा की बेसिक चीज़ें ये वाली हैं, ये आप लोग दोबारा रिपीट कर लें। वेरिएबल्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, और आपके पास अलजेब्रिक सेंटेंस बनता कैसे है। जब आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन वी ऐड अलजेब्रिक इक्वेशंस। फिर अलजेब्रिक इक्वेशंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।